हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है उनका, या बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारा जाए, अल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें या यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, वो इस अभी भी चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी वो काफी मोहब्बत करते हैं। शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ड्रामा, ये फाइट्स, ये वाद विवाद इस रिश्ते में चला हुआ है, बजाय कड़वा बोल रहे हैं, तीखा बोल रहे हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, इंसानों को यूज करने की बजाय, चीजों को यूज करने की बजाय इंसानों को यूज किया जा रहा है, तो तब तक उन्हें सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। तब तक उन्हें मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए, जब तक रिश्ता फिर से आगे नहीं बढ़ जाता, चीजें सही नहीं हो जाती, ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स जो इस रिश्ते में चली हुई है, उनका छटना नहीं हो जाता, और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। इसीलिए वो अपनी विस्डम, इसलिए वो अपनी एनर्जी दबाए हुए बैठे हुए हैं, चुप है, खामोश है। वो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म हो जाए, और एक प्यार और प्रेम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शायद आप भी उनसे इतना ही मोहब्बत करते हैं, तो इसीलिए अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, उन्हें चुप रहने में ही सही लगता है, चुप रहने में ही उनकी भलाई है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें काफी दुख तकलीफ हुआ है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जिस पर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनकी भावनाओं के साथ खेला, उनके साथ छल किया,
कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप पहले ही किसी और से भी मोहब्बत करते हैं, किसी और से भी रिलेशन आपका रहा है। तो इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में है, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, इस कंफ्यूजन से दूर हों। और चाहे परेशानी किसी वजह से भी हुई है, चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, लेकिन रिश्ते दोनों तरफ से खराब हो गए हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो थोड़ा सा छुट्टियां लें, वेकेशंस लें, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, या परिवार फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या दोस्तों के साथ जिनके साथ उन्हें अच्छा लगता है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, या फिर वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं। अगर छुट्टियां वेकेशंस नहीं है तो छुट्टियां ले, वेकेशंस ले, और ऐसी जगह पर जाएं जहां वो एंजॉय कर सके, यानी कि नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी उन्हें आ सके, और वो उनके साथ परिवार जैसा, फैमिली जैसा जो है खुशियां सेलिब्रेट कर सके, उनके अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के बच्चों के साथ, उनके साथ सत्संग में, कीर्तन में, पार्टीज में, पिक्चर्स में, जहां भी उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि सोच विचार करके, क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी डिसीजन ले वो सोच विचार करके लिए, क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं इस रिश्ते में, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है। तो लेकिन अगर वो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके, जिस तरह से अंधकार के बाद उसका छटना हो जाता है, दुखों के बाद सुख आ जाते हैं, तो उसी दुखों के बाद सुख भी आएंगे। जैसे अमावस्या की काली गहरी रात के बाद भी चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी चांदनी से पूरे अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो सोच विचार करके थोड़ा सा अच्छी वाइब्स के साथ, यानी कि अपना टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो फिर से जो है चीजें सही जा सकती हैं, फिर से दुखों का अंत हो सकता है और आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को नेगेटिविटी से रिमूव करें, परेशानी से बाहर निकालें, और तभी वो रिश्ते का सोचें। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप के पर्सन जो हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर वो कोई भी मतलब एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ों में कमिटमेंट वगैरह देंगे, क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी भी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है उनको बहुत पसंद आए। तो आपके जो पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो ये जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिलेगा, और नए सिरे से किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लेते हुए, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, चाहे घर का बहन भाई है, बड़ा बुजुर्ग है, या जिसको अपना आदर्श गुरु मानते हैं, उसकी मदद, उसकी हेल्प लेते हुए नए सिरे से एक भी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए नए सिरे से वो इसमें आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, तो उसमें वो एक ठहराव लाने की कोशिश करेंगे। तो तभी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, तभी खुशियों की तरफ आएगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह लाते हुए वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होना चाहिए, या मैसेज गाइडेंस है।
प्लीज यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर सचमुच आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है, तो सचमुच एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो चीजों को क्लियर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि अपने लिए आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके। तो दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और सही समय आने पर जो है फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आप दोनों को चाहिए कि आप जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो दोनों रिश्ते की अहमियत को समझें कि रिश्ते पेड़ पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया। तो आगे बढ़िए एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कीजिए। अगर सचमुच आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तो और उसे फ्रूटफुल बिगनिंग और शुरुआत कीजिए और उसे ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स ने यही बताया है कि आपको बिगनिंग कर देनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ था, वो खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल एकदम चीजें क्लियर हो सके। तो अगर आपने सोच लिया है तो आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसका आंसर ये रहा आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव, लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, पॉजिटिव बनिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके, उसे लेट गो कर सके, उसे अलविदा कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। अगर आप उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, एक दूसरे को की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सरेंडर करते हुए हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है आप पॉजिटिव होंगे, आपका रिश्ता पॉजिटिव होगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।